हेलो दोस्तों, देखिए आज ये 21 क्वेश्चन है और इससे पहले के जो 20 क्वेश्चन हैं वो हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। आज हम 20 से आगे के क्वेश्चन करेंगे इस प्रैक्टिस सेट के। तो चलिए देर न करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि जीन शब्द का पता जोहानसन ने कब लगाया। तो इसमें ऑप्शन है 1909 में, 1902 में या फिर 1905 में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो जोहानसन ने जो जीन शब्द का पता लगाया था वो लगाया था 1909 में। 1909 में जीन शब्द का पता लगाया था। किसने लगाया था? वो लगाया था जोहानसन ने। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए की क्रियात्मक इकाई है। तो इसमें ऑप्शन है जीन, अनुवांशिकी या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो डीएनए की क्रियात्मक इकाई होती है वो होती है जीन, यानी कि ऑप्शन ए। जीन क्या होता है? डीएनए की क्रियात्मक इकाई होती है। अब इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिकी की पदार्थों को कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन है प्लाज्मा जीन, मार्गन, ब्रिजेज या फिर जीनोम। तो जो गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिकी पदार्थ होते हैं उन्हें कहा जाता है जीनोम, यानी कि ये हमारे जीनोम कहलाते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया था। तो इसमें ऑप्शन है हरगोविंद खुराना ने या फिर रदरफोर्ड ने या फिर मेंडल ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो संपूर्ण जेनेटिक कोड है उसका पता जो लगाया था वो लगाया था हरगोविंद खुराना ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। हरगोविंद खुराना ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जेनेटिक कोड का संपूर्ण पता लगाया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला। तो जो हरगोविंद खुराना ने जो जेनेटिक कोड का पता लगाया था तो उसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था, और वो कब मिला था इसके बारे में हमें बताना है। तो इसमें ऑप्शन है 1965 में, 1960 में, 1968 में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हरगोविंद खुराना है उन्हें जो जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था 1968 में। तो 1968 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अनुवांशिक रोग है जिसे जो होता है रंग वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, तो ये रोग जो होता है में रोगी किस रंग का पहचान नहीं कर पाता है। तो जो कलर ब्लाइंडनेस होता है उसमें जो व्यक्ति है वो किस रंग की पहचान नहीं कर पाता है ठीक से, तो ये हमें बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं लाल और काला, हरा, लाल और हरा और गुलाबी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लाल और हरा। जैसा कि आप हम रेलवे के लिए स्पेशल ये क्वेश्चन बता रहे हैं, तो रेलवे में ये चीज़ सबसे ज़्यादा चलती है। जो कलर ब्लाइंडनेस है वो रेलवे में सबसे अधिक चलती है, क्योंकि उसके अंदर लाल हरी झंडियाँ होती हैं और जो लाल हरी लाइटें होती हैं तो उनका जो है बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो रेलवे में इसके ये जो है सबसे ज़्यादा चलता है। तो जिसे कलर ब्लाइंडनेस होता है वो क्या होता है कि उसे रेलवे में जब उसका जो मेडिकल होता है तो उसे बाहर कर दिया जाता है। तो रेलवे में इसका जो है सबसे ज़्यादा महत्व होता है कलर ब्लाइंडनेस का। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइकेन सूचक होते हैं, तो इसमें ऑप्शन है वायु प्रदूषण का, जल प्रदूषण का, मृदा प्रदूषण का या फिर विकिरण प्रदूषण का। तो जो लाइकेन होते हैं वो जो सूचक होते हैं वो होते हैं वायु प्रदूषण का, यानी कि लाइकेन वायु प्रदूषण का के सूचक होते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, यानी कि जीवों का जो प्राकृतिक चयन है उसका सिद्धांत किसने दिया था। तो जो इसमें ऑप्शन है लेमार्क ने, डार्विन ने, डी ब्रिज ने या फिर मेंडल ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी डार्विन, यानी कि जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था वो दिया था जीवों के लिए डार्विन ने। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी पहले ऊपर कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है। तो इसमें ऑप्शन है 46, 48, 52 या फिर अनिश्चित। तो जो मानव के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 46, यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र मानव के अंदर पाए जाते हैं। और 23 जोड़ी का मतलब होता है एक जोड़ी में 2 होते हैं, तो इस तरह 23 जोड़ी में होते हैं 46। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया। तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल जिसने दिया है वो हमें बताना है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं डाल्टन ने, साल्क ने, वाटसन एवं क्रिक ने या फिर ल्यूवेन होक ने। तो जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया है वो दिया है वाटसन एवं क्रिक ने। तो वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। तो जो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था वो किसने किया था ये हमें बताना है। तो इसमें ऑप्शन है मिलर ने, खुराना ने, डी ब्रिज ने या फिर केल्विन ने। तो जो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था वो किया था खुराना ने, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो गया। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है कि जीन अवस्थित होते हैं। तो इसमें ऑप्शन है गुणसूत्रों में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरितलवकों में या फिर राइबोसोम में। तो जीन जो उपलब्ध होते हैं वो होते हैं गुणसूत्रों में, यानी कि जीन गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, यानी कि विकास का सिद्धांत किसने दिया था ये इसमें हमसे पूछ रहे हैं। तो इसके ऑप्शन है लुई पास्चर, अरस्तु, ग्रेगर मेंडल ने या फिर चार्ल्स डार्विन ने। तो इसके जो जो विकास का सिद्धांत है वो दिया था चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने हमें विकास का सिद्धांत दिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था। तो जो हृदय का जो पहला जो प्रतिस्थापन किया गया था तो वो किसके द्वारा किया गया। तो इसमें ऑप्शन है डॉक्टर विलियम हार्वे, सर हॉपकिंस, डॉक्टर लुई पास्चर या फिर डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो जो हृदय का जो प्रतिस्थापन किया था वो किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। तो इसी तरह इस तो ऑप्शन डी हो गया इसका राइट आंसर हो। अब बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यह है कि वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन है वर्गीकरण विज्ञान, कोशिका विज्ञान, पारिस्थितिकी या फिर आनुवंशिकी।
तो इसमें ऑप्शन है कि मतलब ऑप्शन तो बोल दिए, अब इसका जो आंसर हो है जो वंशागति के नियमों का जो अध्ययन है वो कहलाता है हमारा अनुवांशिकी, यानी कि अनुवांशिकी हमारा क्या होता है, वंशागति के नियमों का अध्ययन होता है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन है वनस्पति, जानवर, वायु या फिर सभी। तो जो अजैव अवयव है उसका उदाहरण जो है इस क्वेश्चन के अनुसार जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी वायु। वायु क्या है, वायु एक अजैव अवयव का उदाहरण है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। तो जो इसमें इसी के जो ऑप्शन हैं वो हैं कि माल्थस ने, लेमार्क ने, हक्सले ने या फिर डी ब्रिज ने। तो जो उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था डी ब्रिज ने। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यानी प्रकृति वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है कि डार्विन ने, बेलेश ने, मेंडल ने या फिर लेमार्क ने। तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर है वो है डार्विन ने, यानी कि प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत डार्विन ने दिया था इन ऑप्शनों के अनुसार भी और वन लाइनर भी। तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। तो इस तरह से आज के क्वेश्चन हमारे यहीं पर समाप्त होते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर पसंद आई है तो, और वीडियो में कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको इससे कुछ लाभ हुआ है या फिर नहीं हो रहा है, या आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।